योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार काली मिर्च में तीव्र गंध स्वाभाविक होती है, उसी प्रकार आत्मा में चेतना अंतर्निहित होती है। इसी चेतना के कारण मैं और तू की भावना, समय और स्थान की भिन्नता आदि का अनुभव होता है, जबकि वास्तव में ये सभी भ्रम हैं जो एक ही अद्वैत सत्ता में प्रकट होते हैं। आत्मा को एक महासागर मानिए और चेतना उस महासागर में घुले हुए लवण नमक की तरह है, एक दूसरे से पृथक नहीं। यही चेतना अहंग और अनहंग का भेद कराती है। बुद्धि आत्मा में स्थित एक गुण है जो मैं और दूसरा जैसी भावनाओं को जन्म देती है। यह अंतर वास्तव में केवल एक मानसिक कल्पना है। आत्मा के स्तर पर कोई विभाजन नहीं है। आत्मा जैसे जल का विशाल स्रोत है, उसमें बुद्धि उसकी तरलता की तरह है और उसमें उठती लहरें मैं और तू के भाव हैं। आत्मा जैसे वृक्ष है, चेतना उसकी शाखाएं हैं और अहंग भाव एवं विषय ज्ञान उसके फल हैं। आत्मा जैसे शुद्ध नीलाकाश है, जिसमें कोई दृश्य या रंग नहीं, केवल मौन और शुद्धता है। केवल संज्ञान और ज्ञेय के भेद के कारण मैं और दूसरे का भान होता है। यह वैसे ही है जैसे जल में भंवर उठते हैं। स्वयं जल शांत होता है, लेकिन गति से भ्रम उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, तब वह जानता है कि यह सब कुछ केवल ईश्वर की एकमात्र चेतना की लीलाएं हैं। यदि व्यक्ति फिर भी किसी स्व और पर का अनुभव करता है, तो वह ज्ञानी होकर भी केवल एक अहंकारी बन जाता है। शुद्ध आत्मा में कोई भी मैं या दूसरा नहीं होता। वह न उत्पन्न होती है, न मिटती है, न ही उसमें कोई भेद या गुण होता है। वह स्वयं में स्थित अनिर्वचनीय चिर आनंद स्वरूप और शुद्ध चेतना मात्र है। अहंग भाव आत्मा में स्वाभाविक नहीं है, वह केवल चेतना के विकार से उत्पन्न भ्रम है। आत्मा सदा शुद्ध, अविकारी, निर्गुण और अद्वैत है। जब तक जीव मैं और तू के भेद को वास्तविक मानता है, वह मोह माया में बंधा रहता है। वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा को ब्रह्म के समान निस्सीम, निर्विकार और अद्वैत रूप में अनुभव कराता है। मैं कौन हूँ और यह दूसरा कौन है? क्या यह मैं और तू का भेद सच्चा है या केवल चेतना का भ्रम? योग वशिष्ठ महारामायण का 57वां सर्ग आत्मा में द्वैत भाव की उत्पत्ति, इन रहस्यों से पर्दा हटाता है। आइए आज के इस गहन अध्याय में उतरते हैं और आत्मा, बुद्धि, अहंकार और ब्रह्म की वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे काली मिर्च में तीव्र गंध अंतर्निहित होती है, वैसे ही आत्मा में चेतना स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। चेतना ही वह तत्व है जो मैं और तू, यह और वह, अब और तब जैसी सीमाएं बनाती है। आत्मा सदा अविभाज्य है, जैसे समुद्र जिसमें चेतना नमक की तरह घुली रहती है। लेकिन जब यह चेतना बुद्धि के माध्यम से व्यक्त होती है, तब मैं और दूसरा जैसे भेद उत्पन्न होते हैं। यही द्वैत भाव जो हमें वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच भिन्नता का बोध कराता है, वास्तव में भ्रम है। यह केवल बुद्धि की एक क्रिया है, न कि आत्मा की वास्तविकता। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे जल की तरलता से उसमें भंवर बनते हैं, वैसे ही आत्मा की चेतना में मैं और तू जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। परंतु जब आत्मा जो एक अमूल्य रत्न की तरह चमकती है,
स्वयं में स्थित होकर चेतना का आनंद लेती है, तब मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। तब वह केवल होना बन जाता है, शुद्ध मौन निस्सीम। जब आत्मा जान लेता ही है कि मैं और तू का विभाजन केवल मन का भ्रम है, तब वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है, शिव स्वरूप में। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो न आदि है, न मध्य है, न अंत, वही आत्मा है, वही आनंद स्वरूप है और उसी को जानना ही परम ज्ञान है। अगर आपको ये ज्ञान की बातें गहन और सार्थक लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो थे भावार्थ सर्ग 57 के। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 57 को। उपशम प्रकरण सर्ग 57। अज्ञात स्वस्वरूप चैतन्य दृष्टा होने के कारण जिस दृश्य स्वस्वरूपता को धारण करता है वह चित्त ही है, उससे अन्य नहीं है। यह वर्णन इस प्रकार सारे जगत का चित्त से अभेद परमार्थ रूप से सिद्ध होने पर व्यवहार अवस्था में भी जगत वैचित्र्य तत् रूप चित्त स्वरूप ही है, ऐसा फलितार्थ हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, आत्मरूपी मिर्च के आत्मा ही हुआ स्वप्रकाश रूप तीक्ष्णता से युक्त मिर्चा, उसके अंदर चेतन होने के कारण तीक्ष्णता प्रतीति रूप जो अनुभव है वही स्वरूप ज्ञान का अभाव होने के कारण मैं तुम आदि रूप घट दीवार भेद आदि रूप और उसके आधार देश काल रूप जगत है। यह चित्त का अभेद होने से फलितार्थ हुआ। आत्मरूपी लवण के नमक के अंदर चित्त होने के कारण लवणता प्रतीति रूप प्रसिद्ध जो वेदन है वह अहं त्वम आदि घट दीवार भेद आदि रूप और उसके आधार देश काल आदि से युक्त जगत रूप से स्थित है। आत्मा रूपी ईख के अंदर चित्त होने से जो स्वतः माधुर्य वेदन है वह तत्त आकारों से अभिव्यक्त अहंता त्वंता आदि रूप और घट दीवार भेद आदि रूप जगत है। आत्मरूप पाषाण का चित्त होने से जो स्वतः काठिन्य प्रतीति रूप वेदन है वह अहंता त्वंता आदि रूप घट दीवार भेद आदि रूप और देश काल आदि रूपता को प्राप्त हुआ है। आत्मरूप पर्वत का चेतन होने से जो स्वतः गुरुता प्रतीति रूप वेदन है वह अहंता त्वंता आदि रूप घट दीवार भेद आदि रूप भुवन रूप से स्थित है। आत्मरूपी जल का चित्त होने से जो स्वतः द्रवत्व आदि में वर्तन है वह आवर्त आदि अहंता त्वंता आदि घट दीवार भेद आदि तत् आत्मसत्ता के समान स्थित है। आत्मरूप वृक्ष चित्त होने से जो शाखादि रूप से प्रतीति रूप वेदन है वह अहंता त्वंता आदि रूप घट दीवार भेद आदि रूप भुवन आदि के समान वर्तमान और भासमान है। आत्मरूपी आकाश का चित्त होने से जो शून्यता प्रतीति रूप वेदन है वह अहंता त्वंता आदि रूप घट दीवार भेद आदि रूप भुवन आदि है, ऐसी कल्पना है। आत्मरूपी आकाश का चित्त होने से जो मूर्त पदार्थों के अंदर छिद्रता प्रतीत रूप वेदन है वह अहंता त्वंता भेद और शरीर आदि रूप से प्रदीप्त है। आत्मरूप दीवार का जो स्वतः निरंतर निवृत्ता प्रतीति रूप का अनुभव है वह अहंता आदि भेद से दृश्य होने से चित्त से व्यतिरिक्त सा भिन्न सा बाहर स्थित है। आत्मसत्ता का चित्त होने से जो स्वतः एकमात्र सत्ता के रूप से वेदन है वह अहंतादि भेद आदि चिदाभास के तुल्य स्थित है। आत्म प्रकाश का जो स्वतः अवभाषण है वही अहंता त्वंता आदि की और वृत्ति भेद से भिन्न चिदाभासों में अनुगत सामान्य की कल्पना करता है, वह जीव है। आत्मरूप चंद्रमा के अंदर जो चिद रूप चिदमृत है
उसके द्वारा स्वप्रकाश रूप से स्वतः आस्वादित वह अहंता आदि रूप से आविर्भूत हुआ है। परमात्मा रूपी गुण के अंदर जो चित्त स्वादु रूप है, उसी का वह अपने में ही अहंता रूप से स्वतः आस्वादन करता है। परमात्मा रूप मणि का चित्त होने के कारण जो अंदर स्वयं स्फुरन होता है, उसी की चेतना रूप स्वरूप में वह अहम इत्यादि रूप से कल्पना करता है। माइक जगदाकार का जो अभाव है, वह केवल स्वप्रकाश स्वात्मानुभव स्वरूप ही है। उसका भली भांति परिज्ञान कराने के लिए ही पश्यति वेत्ति आस्वादयति आस्वाद्यते, देखता है, जानता है, स्वाद लेता है, आस्वादित होता है इत्यादि कर्म कर्तु भाव से व्यवहार होता है, न कि तथोक्त जगदाकार अनुभव स्वप्रकाश स्वात्मानुभव से भिन्न है। यूं उनके भेद का साधन करने के आशय से वैसा व्यवहार होता है। यह आत्मा यहाँ पर परमार्थतः जानने योग्य वस्तु का अभाव होने के कारण जानने योग्य वस्तु का अपने अंदर न अनुभव करता है, और स्वाद लेने योग्य वस्तु का अभाव होने के कारण न तो आस्वाद्य वस्तु का स्वाद लेता है। यह आत्मा विकार होने योग्य वस्तु का अभाव होने पर अपने भीतर विभिन्न जीवादि चैतन्य रूप से कुछ भी विकार नहीं करता है, और प्राप्त वस्तु के न रहने से उसकी प्राप्ति नहीं करता है। असत जगदाकार अधिष्ठान भूति अनंत आत्मा, जिसका कि स्वरूप परिपूर्ण है, सर्वदा एक रूप होकर अपने स्वरूप में ही महान पर्वत के समान अवस्थित है। तब यदात्मम ऋचस्य इत्यादि कथन का क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न पर उसका अभिप्राय कहते हैं श्री रामचंद्र जी। इस वचोभंगी से यानी यदात्मम ऋचस्य इत्यादि वाक्यों से मैंने आपको इसका दिग्दर्शन कराया कि अहंतादि जीव भावादि एवं जगत भावादि का तनिक भी भेद नहीं है। न चित्त है, न प्रमाता है, और न जगदाकार आदि विभ्रम है। पहले वर्षा काल में बरस चुकने के कारण बाद में शरद काल में शब्द शून्य हुए मेघ के समान शुद्ध अर्थात अधिष्ठान सदात्म रूप से परिशिष्ट बाधित जगत शांत हुआ ही शांति को प्राप्त होता है। जैसे द्रव स्वभाव होने के कारण जल ही जल में आवर्त आदि भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही मायावी सर्वज्ञ ही अपनी माया से संयुक्त ज्ञप्ति रूप आत्मा में अहंतादि रूप को यानी जीव और जगत के रूप को प्राप्त होता है। जैसे जल में द्रवत्व रहता है, जैसे सदा गमन करने वाले वायु में स्पंद रहता है, वैसे ही परमार्थ रूप से केवल ज्ञप्ति स्वरूप वाले सर्वज्ञ परमात्मा में अहंता देश काल आदि रहते हैं। यदि जीव का स्वरूप और जगत का स्वरूप दोनों ज्ञप्ति से भिन्न नहीं है, तब ज्ञप्ति के जीव और ईश्वर भाव में परस्पर क्या भेद रहा? ईश्वर अपने शरीर भाव में निरतिशय आनंद रूप स्वरूप ज्ञान को ज्ञान की अभिवृद्धि से यानी समग्र आवरण और परिच्छिन्नता से शून्य ज्ञान की अभिवृद्धि से सदा सर्वदा ही जानता है, और अहंकार एवं स्थूल देह स्वरूप जीव भाव में तो चेतन रूप होता हुआ भी जीवन के हेतुभूत प्राण इंद्रिय और विषयों के साथ अनेक विध अध्यासों के कारण मैं जीव आदि स्वरूप वही आत्मा हूँ यूं जानता है। तात्विक ज्ञान उसे नहीं रहता, यही उनमें भेद है। इसलिए जीव की ज्यों-ज्यों भ्रांति होती जाती है, त्यों-त्यों ईश्वर का विवर्त उपादान की सत्ता से विषम सत्ता वाला परिणाम होता जाता है। जिस जिस कारण और कर्मों की वासना से, जिस प्रकार के विषय परिज्ञान से अज्ञानी जीवात्मा को जिस दर्शन लाभ और उपभोग के वैचित्र्य से जिस जिस तरह के प्रिय मोद प्रमोद आदि विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपभोगों का आविर्भाव होता है, अथवा वह अनन्य स्वरूप में जैसी भोक्ता भोग्य और भोग की
विचित्रता रूपी अन्यता का अनुभव कर लेता है, उस जीव की काम आदि की वासना से वह परमेश्वर वैसे वैसे अपने अंगों को विवर्तित करता है, यानी वैचित्र्य धारण करता है। जब जीव ने सत्शास्त्रों से और सद्गुरुओं के उपदेशों से यह जान लिया कि इस भोग्य जगत का जीवन सार या परमार्थ स्थिति अधिष्ठान सन्मात्र रूप स्फूर्ति ही है और भोक्ता का जीवन सार जिसके अधीन समस्त जीवों के जीवन है, ऐसा आनंद स्वरूप जीवन ही है, तब भोग्य और भोक्ता दोनों के अधिष्ठानों की चिद्रूपता ही अवशिष्ट रह गई। ऐसी स्थिति में जीव और ईश्वर का कभी भी भेद नहीं है। जीव और ईश्वर का भेद करने वाले अज्ञान के विनष्ट हो जाने पर प्राज्ञ और तुरीय का भेद भी निवृत्त हो जाता है। अतः अखंड पूर्ण आनंदयक रस चिन्ह मात्र का साम्राज्य सिद्ध हुआ। जैसे वास्तव में जीव और ईश्वर का भेद नहीं है, वैसे ही इस प्राज्ञ और तुरीय दोनों का भेद भी नहीं है। श्री राम जी, असलियत में आप उन सब को शांत अखंड पूर्ण आनंदयक रस ब्रह्म रूप ही जानिए। निचोड़ अर्थ का अनुवाद पूर्वक उपसंहार करते हैं। समस्त जगत पूर्ण स्वप्रकाश स्वरूप आनंदयक रस विषय एवं अपने भेदक धर्मों से शून्य, एक आदि मध्य से शून्य प्रशांत ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसी स्थिति में सर्वम प्रशांतम, सब प्रशांत ब्रह्म रूप है इत्यादि तात्कालिक शब्दमय दृष्टि पदों से बाधित होने वाले अर्थों के अभेद संसर्ग का उल्लेख करने वाली आहार्य बनावटी भेद दृष्टि साक्षात प्रयोजन न होने के कारण मिथ्या ही है, क्योंकि विरोध का भान होने पर भाग त्याग लक्षणों का आश्रय लेकर लक्ष्यार्थ अखंड का बोध कराना ही उसका प्रयोजन है। उक्त वाक्य से बोध्य अखंड रूप अर्थ तो ओमकार से लक्षित जो विशुद्ध चैतन्य है वही है। अतएव यह सब ओमकार का स्वरूप है, यही कहना चाहिए। ओमकार से विशुद्ध चैतन्य यूं लक्षित होता है। ओमकार जगत और ब्रह्म का एकीकरण कर तदंतर विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत और तुरीय स्वरूप आकार उकार मकार और अर्धमात्रा यूं ओमकार के 4 तरह पादों का विभाग कर पूर्व पादों का उत्तरोत्तर पादों में उपसंहार कर लेने के अनंतर चतुर्थ आदि मात्रा से असंश्लिष्ट अद्वय पूर्णानंद एक रस नित्य अपरोक्ष प्रत्यक चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म बोधित होता है। 57वां सर्ग समाप्त।